नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि टोल टैक्स पर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के अलग अलग शहरों से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर बने टोल बूथ पर अब फास्टैग से रुपए कटेंगे। इस साल के अंत तक पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को RSRDC बोर्ड मिंटिक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने तथा सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड आरण योजना पोर्टल लॉन्च किया है। गोपालक किसानों को मिलने वाला 1 लाख रुपए तक के आरण का आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। सरकार 5 लाख किसानों को आरण देगी। नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरुआत पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि इस आरण पर पशुपालकों को ब्याज अनुदान मिलेगा। इसे 1 वर्ष की अवधि में चुकाना होगा। आरण वितरण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पोर्टल शुरू किया गया है। स्कूटी, लैपटॉप खरीदने में देरी तो सरकार रुपए देगी। राज्य सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने DBT के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीद कर देने के नए प्रावधान लागू किए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया है। छात्र छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का विकल्प भी रहेगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के IT प्लेटफॉर्म, IT विभाग के DBT इंजन, आधार आधारित ई-वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर हमला। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। हमलावर की पहचान विकास जाखड़ के रूप में हुई है। बनी पार्क में जय सिंह हाईवे स्थित विधायक के घर पर वह भागते हुए आया और रफीक खान को पकड़कर मारपीट करने पर उतारू हो गया। राजस्थान में वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान में अब अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप किए पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन को आवंटित किया जा सकेगा। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की सुविधा को वाहन स्क्रैप करवाए जाने पर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। अब वाहन मालिक अपने पूर्व के पंजीकृत वाहन पंजीयन क्रमांक को नए खरीदे वाहन पर रिटेन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। धर्मस्थल के बाहर पशु अवशेष फेंकने का आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में धर्मस्थल के बाहर पशु अवशेष डालने के मामले का भीलवाड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SP राजन दुष्यंत ने बताया, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक धर्मस्थल के बाहर रविवार को एक पशु अवशेष फेंका गया था। इसके बाद से शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने बबलू पिता निसार मोहम्मद शाह को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल ने फिर किया भारत पाक सीमा का निरीक्षण। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित BSF की सांचू पोस्ट पहुंचे। उन्होंने सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हुए बॉर्डर एरिया की चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। बीकानेर जिले के इस सीमा क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने वहां तैनात BSF के जवानों से संवाद करते हुए विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की विशेष रूप से सराहना की। राजस्थान में कैबिनेट बैठक में कई फैसले। भजनलाल सरकार की कैबिनेट में बुधवार को कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले किए गए। इसमें कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर्स को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2002 के बाद से 2 से ज्यादा संतान होने पर इन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को अब बड़ी फैमिली पेंशन मिलेगी। सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को 10 साल तक बड़ी दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। साथ ही किसानों को दिन में बिजली देने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार की राजस्थान को बड़ी सौगात।
करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश भर में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दे दी है। इसमें जोधपुर पाली मारवाड़ नोड भी शामिल है। 1578 एकड़ में विकसित होने वाली यह सिटी पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास में नई इबारत लिखेगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से 40,000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान की टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और एग्रो इंडस्ट्री मुख्य रूप से इससे प्रभावित होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट में मंजूर हुए इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह 12 नए प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल नेकलेस के तौर पर काम करेंगे। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु हाथों में रेड बैंड बांधें। जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने रामदेवरा पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं एवं रास्ते में आने वाले गांव के लोगों से अपील की है कि दुर्घटना से बचने के लिए हाथों में रेड बैंड जरूर बांधें। उन्होंने बताया कि रामदेवरा में रामदेव जी का मेला चल रहा है, जिसमें सभी जिलों व अन्य राज्यों से भारी संख्या में पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं, जिनसे अपील करते हुए कहा कि सभी पैदल यात्री अपने हाथों में अधिक से अधिक रेड बैंड बांधकर साइड में चलें, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु अपने ग्रुप में राह चलते किसी अनजान युवक को शामिल न होने दें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी को काले झंडे दिखाने का प्रयास। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल बुधवार रात डूंगरपुर पहुंचे। गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं की ओर से स्वागत के बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद 84 विधानसभा क्षेत्र में जाते समय सिंटेक्स तिराहे पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। पुलिस को भनक लगने पर पुलिस ने 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। विद्या संबल योजना में आवेदन 6 सितंबर तक। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्या संबल योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के स्कूल स्तरीय राजकीय छात्रावासों में कठिन विषयों गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के लिए विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। इसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के पात्रताधारी गेस्ट फैकल्टी के लिए 350 रुपए प्रति घंटा मानदेय 7 माह तक एवं प्रथम श्रेणी के लिए 400 रुपए प्रति घंटा मानदेय 7 माह तक देय होगा। किरोड़ी मीना के इस्तीफे पर सचिन पायलट का बयान। पायलट ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीना मंत्री हैं। भाजपा उन्हें मन से मनाए तो मान जाएंगे, लेकिन सही मन से मनाया ही नहीं तो कैसे मानेंगे। हालांकि भाजपा का यह अंदरूनी मामला है। राजस्थान में अब आगे कैसा रहेगा मौसम? तो राजस्थान में पश्चिमी हिस्से को छोड़कर शेष जगहों पर मानसून कमजोर हो गया। जयपुर, भरतपुर, सीकर, चूरू, कोटा, अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में बुधवार को दिन में धूप भी निकली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 1 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 2 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और तेज बारिश का नया सेशन फिर से आने की संभावना है। आज की बात करें तो आज बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिव्यांगजनों को जारी होंगे डिजिटल पत्र यूडीआईडी कार्ड। दिव्यांगों का पंजीकरण बढ़ाने एवं दिव्यांगजनों को डिजिटल पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी कर विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से पाली जिले में 3 सितंबर से यूडीआईडी दिव्यांगजन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पाली जिले में 3 सितंबर से 30 सितंबर तक यूडीआईडी दिव्यांगजन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रभारी को पायलट का जवाब। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को सचिन पायलट ने नाम लिए बिना विरोधियों का सम्मान करने की नसीहत देते हुए तंज कसा। पायलट ने कहा, राजस्थान तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आया है उसका स्वागत है। यहाँ मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए। लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधित करना चाहिए। जहाँ तक राजनीति की बात आ रही है तो उपचुनाव आने वाले हैं, वहाँ मुकाबला हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। दशहरा और दीपावली पर रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेनें यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के साथ हैदराबाद और आसपास के कई शहरों को कनेक्ट करेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए 11 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को अक्टूबर और नवंबर में चलाया जाएगा।
9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी निशुल्क कोचिंग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेशित 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कठिन विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यह कोचिंग अनुभवी शिक्षकों की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विभाग ने विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर तीनों विषयों से संबंधित योग्यता आधारित शिक्षकों से 30 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। रिव्यू कमेटी 30 अगस्त को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। राजस्थान के नवगठित 19 जिलों के लिए गठित जिला रिव्यू कमेटी के प्रमुख ललित के पमवार 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देंगे। जिला रिव्यू कमेटी के प्रमुख ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों का दौरा कर विभिन्न संगठनों और अधिकारियों से नए जिले अनूपगढ़ के बारे में फीडबैक लिया था। नवगठित जिलों को लेकर रिव्यू कमेटी ने 80% काम पूरा कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख लूटे। दोस्तों, खबर आ रही राजस्थान के जोधपुर से। दोस्तों, जोधपुर में साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख रुपए लूट लिए। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया और 3 घंटे तक डिजिटली अपनी गिरफ्त में लिए रहे। इंजीनियर के खाते में 6 लाख रुपए थे। उसकी प्रोफाइल में आईसीआईसीआई बैंक से 19 लाख रुपए का लोन प्री अप्रूव्ड था। ठगों ने लोन ओके किया, 25 लाख रुपए अलग अलग 2 खातों में ट्रांसफर कर लिए। अडानी सहित 4 कंपनियों को जमीन आवंटित होगी। प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सहित 4 कंपनियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमीन आवंटन करने का निर्णय लिया है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 2 जगह पर सरकार 3297 हेक्टेयर जमीन आवंटित करेगी। कंपनी 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके अलावा 3 अन्य कंपनियों को भी जमीन आवंटन का फैसला लिया है। यह कंपनियां 3000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगी। शिक्षा के साथ मेडिकल के लिए भी बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और मेडिकल विभाग के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप का प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सरकार चाहती है कि प्रदेश में पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बने। ऐसे में आज इन दोनों विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया है। आने वाले समय में इस पर और ज्यादा गहन अध्ययन किया जाएगा। अन्य राज्यों में भी किस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी है, उसके भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद में एक बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी प्रदेश में लागू की जाएगी। आज केवल प्रारंभिक तौर पर इस पॉलिसी का प्रेजेंटेशन हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजधानी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में गुरुवार को 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड का शुभारंभ करेंगे। बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर सख्ती, 35 कनेक्शन काटे। अजमेर में डिस्कॉम ने वसूली अभियान चलाते हुए बिजली बिल बकायादारों पर सख्ती करते हुए 35 कनेक्शन काटे। डिस्कॉम ने 223 उपभोक्ताओं से 16.44 लाख रुपए की वसूली भी गई। जिन उपभोक्ताओं की बकाया राशि 500 रुपए से अधिक है, उनसे वसूली की जाएगी। निगम ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। अजमेर नगर निगम की ओर से गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने गोविंदम गार्डन से लेकर रीजनल नई चौपाटी तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही अस्थायी अतिक्रमण करने वाले लोगों को सामान जब्त कर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को नगर निगम की अवैध अतिक्रमण और निर्माण शाखा की टीम वैशाली नगर गोविंदम गार्डन पर पहुंची थी। टीम के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने रीजनल चौपाटी तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया रेल लाइन आमान परिवर्तन के लिए भूमि आवंटन। राजस्थान में रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्री नाथद्वारा को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। राजसमंद जिले के राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट उपखंडों की कुल 42 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अंतर्गत नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे मंत्रालय को आवंटित करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल बैठक में प्रदान की गई।
अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। कल अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ की ओर से कल यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से विद्युत भवन पंचशील नगर अजमेर पर निगम में अंधाधुंध हो रहे निजीकरण के विरोध तथा लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हमारी नीति है। 3 अगस्त का धरना ऐतिहासिक होना चाहिए। विदेश भेजने के नाम पर 1.5 लाख ठगे। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बेरोजगार युवक से 1.5 लाख रुपए लेकर उसे नकली टिकट देकर एयरपोर्ट पर भेज दिया। पीड़ित युवक ने अब कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। सीकर निवासी मोहम्मद शाहरुख ने रिपोर्ट में बताया वह बेरोजगार है। करीब 8 से 9 महीने पहले उसके एक रिश्तेदार ने फोन करके कहा कि दुबई की लल्लुहाई पर मार्केट कंपनी के 2 वीजा आए हुए हैं। एक वीजा तुम्हारे लिए है, मेडिकल सहित अन्य खर्च करीब 1.5 लाख रुपए होगा। 50,000 रुपए और पासपोर्ट आज ही दे दो, बाकी के 1 लाख रुपए जब दुबई जाओ तब दे देना। पानी में डूबने की कगार पर कपरौली गांव। भरतपुर का कपरौली गांव पानी में डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। अजान बांध के बीच में बसा गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके दिन पर दिन पानी का स्तर बढ़ रहा है। अब घरों के अंदर पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से गांव से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा। हर साल सिंचाई विभाग की तरफ से ग्रामीणों को नाव दी जाती थी, लेकिन इस बार ग्रामीणों को कोई नाव नहीं दी गई है। फैक्ट्री में काम करते 7 बच्चों को कराया मुक्त। दोस्तों, खबर आ रही अजमेर जिले से पुष्कर के बांसेली में अनवर आलम कपड़ा सिलाई फैक्ट्री से 7 बच्चों को बाल श्रम करते मुक्त कराया गया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बाल श्रम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। कार्रवाई मानव तस्करी विरोधी इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर, श्रम विभाग व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।